स्वागत है आप सभी का बोलो यारा यात्रा के एपिसोड 11th में। और पिछले 11 हफ्तों से ये सफ़र लगातार जारी है और इस सफ़र में हम सफ़र होते हैं क्योंकि हम सभी ज़िंदगी के सफ़र में भी हम सफ़र पहले से हैं ही। और यहाँ पर हम बातें करते हैं ज़िंदगी से जुड़ी हुई, ज़िंदगी में कुछ खुशियों से जुड़ी हुई, कुछ सवालों से जुड़ी हुई, कुछ उनके जवाबों से जुड़ी हुई। क्योंकि हमारे सवाल किसी और के सवाल होते ही हैं, किसी और के जवाब हमारे जवाब होते ही हैं, हमारी खुशी किसी की खुशी का कारण हो ही सकती है। तो इसलिए प्रशांत भैया, लोकेंद्र भाई, सरोज दीदी और जो लोग भी पहली बार जुड़े हैं, आप सब लोगों को पहले बता दें कि बाकी जितने लोग आपको कॉल पे दिखाई दे रहे हैं, इन सब लोगों की एक एक शेयरिंग हो चुकी है। तो जो भी पहली बार इस कॉल पे जुड़ता है उससे हम है ना 3 चीज़ें पूछते हैं। वो 3 सिंपल प्रश्न है। पहला तो ये कि आज की तारीख में आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या है और वही क्यों है। तो जब आप ये बताते हैं, इसका जवाब जब आप देंगे, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आप कोई कारण बता रहे हो, प्रशांत भाई अभी म्यूट कर लें, मैं बोलूँगा अनम्यूट का, आपके बैकग्राउंड की नॉइस आ रही है अभी। हाँ, थैंक यू। तो है ना, जब आप इसका जवाब देते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी का कारण क्या है और वो कौन सी है, तो कई लोग जो सुन रहे होते हैं वो लोग भी श्योर हो जाते हैं, अरे वाह, ये तो हमारी ज़िंदगी में भी है। तो हमारी खुशियाँ और पुख्ता हो जाती हैं किसी की खुशी को सुन के। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अब आगे हमेशा खुश रहने का और ज़्यादा खुश रहने का, ठीक है, और खुशी को अपनी बढ़ा लेने का क्या प्लान है आपका, और उस प्लान में क्या स्टेटस देख रहे हैं और अब क्या अगला स्टेप क्या देख रहे हैं उसके अंदर। तो ये दूसरा प्रश्न है ना। तो ये इससे बाकी लोगों को भी अपने खुशी में आगे बढ़ने के लिए हेल्प हो जाती है। एंड थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ये है कि अब जो भी आपका प्लान है उसमें आप गाइडेंस किसका ले रहे हैं, और कोई अगर आज की तारीख में उसमें सवाल है तो वो क्या है, और वही उसका जवाब आप किससे लेने वाले हैं और उसी से क्यों लेने वाले हैं। तो जब आप ये जवाब देते हैं तो आपके जवाब को सुनते सुनते हमको भी हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई दिख जाता है कि अच्छा यार, हम भी तो इस इंसान से जवाब ले सकते हैं क्योंकि ये भी तो ऐसा ही है। और अगर हो सकता है उससे न ले पाएँ तो कम से कम आप जिसे लेने वाले हैं उसी से ले लें, ठीक है। तो ऐसे किसी तरीके से हमारी ज़िंदगियाँ जो ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं उसका जुड़ाव इस बातचीत के द्वारा हमको दिखने के चांसेस बनते हैं। ऐसा मेरे साथ तो लंबे समय से हो ही रहा है, और जो लोग इस कॉल पे जुड़ते हैं उन लोगों का भी ऐसा मानना है, जानना है, एक्सपीरियंस है, वॉट एवर यू से। तो आप लोग भी इसको फील करें, बताएं अगर आप लोगों को भी ऐसा महसूस होगा तो आई बिलीव कि आप लोगों के लिए ये कॉल यूज़फुल रहेगा। और नहीं तो बताइएगा क्या कमी रह गई, हम उसे पूरा करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि ज़िंदगी की यात्रा में जब हम सभी सहयात्री हैं तो क्यों ना अकेला अकेला महसूस करने की जगह इस साथ को महसूस करें। ठीक है, तो बस इतनी 3 शेयरिंग्स आप लोगों से सुनी जाती है जो लोग पहली बार आए हैं, और जो लोग दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं बार आते ही रहते हैं, उन लोगों से हम जानते हैं कोई पिछले हफ्ते में गुजरी ऐसी किस्सा, ऐसी बात, ऐसा मोमेंट जो उनको सबसे ज़्यादा छू गया। क्योंकि फिर से वही जो छुअन है उसको हम भी महसूस करना चाहते हैं, और उस छुअन को हम महसूस करने के साथ जानना चाहते हैं कि वो क्यों उनको छुआ, और उसके पीछे क्या उनके मन में कोई निष्कर्ष बना, क्या उनके मन में कोई सवाल बना। निष्कर्ष बना तो वो फिर से अगेन अपनी ज़िंदगी में किससे उसको वेरीफाई कराएंगे, और अगर कोई प्रश्न बना तो वो प्रश्न का उत्तर वो किससे लेंगे, और वही उस प्रश्न के पीछे उस इंसान से बात करने का क्या कारण है। तो इस प्रकार की शेयरिंग्स कुछ लोग जो रिपीट होते हैं वो करते हैं, और नए लोगों के लिए वो जो 3 सवाल बताए थे वो। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। मैंने 3-4 मिनट के अंदर मेरी बात रख दी है। अभी भी किसी को कोई कन्फ्यूज़न होगा तो शेयरिंग करते करते आप अपने बात रख ही सकते हैं। तो आज की पहली शेयरिंग मुझे लगता है भाई हमारे बीच में अच्छे स्पीकर हैं लोकेन भाई। तो लोकेन, यू आर रेडी फॉर योर शेयरिंग? हाँ हाँ। चलिए बढ़िया, तो शुरू करते हैं आपसे, है ना। तीनों सवाल आपको पता ही हैं, बारी बारी हम फिर से रिपीट करते जाएंगे। तो पहला सवाल वही, आपकी ज़िंदगी में आज की तारीख में जितनी भी ज़िंदगी आपने जी ली उसके सारे निष्कर्षों को जोड़ के सबसे बड़ी खुशी कौन सी है और उसी को क्यों मानते हैं? तो सबसे बड़ी खुशी अगर बहुत सारी चीजों की है, बहुत सारी चीजें खुशी देती है, बट सबसे बड़ी खुशी ये कि मेरे हिसाब से है हम्म, कि मैं अपने हिसाब से लाइफ
को जीता रहूं। मेरी जो दिनचर्या है मैं उसी के थ्रू जो मैं करना चाह रहा हूँ, जो करता हूँ, सफल होना असफल होना एक अलग बात है, बट जो मैं करना चाहता हूँ वो करता रहूं। बहुत बढ़िया। मतलब आप अपने डिसीजन पे अपनी लाइफ जीते हो, ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशी है, राइट? हाँ, राइट। बहुत बढ़िया। और इसका कारण क्या, क्यों लगता है आपको कि यही सबसे बड़ी खुशी है? मेनली क्या होता है कि नॉर्मली अब अगर किसी और को देखूंगा तो उसकी खुशी बहुत अलग होगी, है ना, हर एक चीज, तो वो मैं अचीव करने जाऊंगा तो मैं दुखी रहूंगा। तो कंपैरिजन आ सबसे जाएगा। इम्पोर्टेंट यही है, हाँ, कि खुद को पहचान लो कि क्या चाहिए। मैं अगर एक कुटिया में खुश हूँ तो मैं खुश हूँ, है ना, तो वो नहीं हो सकता कि यार मेरे को बंगला ही चाहिए। तो मेरे को क्या चाहिए, मुझे अंदर से क्या अनुभव होता है, मैं क्या करना चाहता हूँ, तो वो पता अगर हो तो आदमी खुश ही रह सकता है। तो बहुत बढ़िया। मतलब आपकी इस फर्स्ट शेयरिंग से सेकंड पे मूव करने के पहले एक क्वेश्चन जो हमारे मन में उठा है वो पूछेंगे आपसे कि एक इम्पॉर्टेंट बात आपने इसमें कही कि पहचान लेना कि हम एक्चुअली में क्या चाहते हैं, है ना, हम हमारा क्या निर्णय है। तो एक तो होता है पहचान लेना और एक होता है मान लेना। तो आप कैसे पहुँचेंगे वहाँ तक जहाँ आप पहचान पाते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं? ये पहचानने का क्या तरीका आपने अपनाया, तो ये शायद हम लोगों के भी काम आए। मानने में संकोच होता है ना, अगर अपन कोई भी चीज मान रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं डाउट देगी, संकोच पैदा करेगी। तो जहां संकोच पैदा हो रहा है तो मतलब आपने उसको स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। जहां एक्सेप्टेंस आ जाती है तब वो संकोच भी हट जाता है। तो मानना और स्वीकार करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर माना है कि यार मेरे को तो यही खुशी देगी, पर वो मैं मान रहा हूँ, जबरदस्ती खुद पे फोर्स कर रहा हूँ, और स्वीकार करना कि यार यही चीज खुशी देती है, हिंस प्रूव्ड। तो स्वीकार करने के पीछे आधार क्या होना चाहिए? स्वीकार करने के पीछे आधार यही कि मेरे को उस चीज पे कोई ग्लानि भावना नहीं है। मैं जो आज काम कर रहा हूँ उसको लेकर मेरे मन में डाउट नहीं है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। कुछ भी, आप कुछ भी डिसीजन ले लो, आप अगर अपने डिसीजन पे संतुष्ट हो और आपको पता है कि यार नहीं, मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मुझे इसका रिग्रेट नहीं है, मुझे इसकी कोई ग्लानि नहीं है, तो मेरा ये क्लियर हो गया प्रेजेंट, तो फ्यूचर में वो मेरे को किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। तो मतलब मेन कुल मिलाकर उसमें सारे ये आता है कि सही गलत की कोई पहचान तो हमने करी रहती है बचपन से। तो उस आधार पे अगर हम ये देख लेते हैं कि भैया हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारे को मानने के बजाय हम स्वीकार कर पाते हैं कि जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। और जब सही करते रहते हैं तो उसके अंदर कोई मानने की बात नहीं है, वो स्वीकार हो पाता है। ऐसा कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है कि स्वीकार हो ही जाता है वो अपने आप ही, कि मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है, बढ़िया चल रहा है, और मैं जो खुश करता हूँ हूँ। वो सही करता हूँ। हाँ, सही बात है। तो इसी के साथ हम सेकंड नंबर को क्वेश्चन मूव करते हैं। अब ये खुशी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े और, है ना, आप हमेशा खुश रहें, आगे खुशियाँ आपको और मिलती रहें, उसको लेकर क्या आपके ज़िंदगी में आपकी क्या योजना है? यही मेनली तो पहले, सबसे पहले तो यही योजना है कि एक योजनाबद्ध तरीके से ही काम करें, प्लान करें चीजों को, कि आज मैं अगर शाम को मेरा ये प्लान है तो मेरा ऊपर से मैं पहले से तैयार रहूं उस चीज के लिए। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि अनसर्टन जब चीजें होती है ना तो मैं नहीं कर पाता हूँ। मेरे को पहले से पता होना चाहिए कि हाँ ये चीजें करना है, इस तरीके से करना है, तो वो चीजें आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हो। हाँ, कुछ भी अनिश्चित होता है तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल जैसा फील करता है ना। कुछ निश्चित रहता है तो उसमें हाँ, अपना एक अपने को लगता है कि हाँ ये बढ़िया है, तय होके हो रही हैं चीज़ें। सॉर्टेड होनी चाहिए लाइफ, सॉर्टेड रखो बस, इतना ज्यादा जंजाल मत रखो। सही बात है। तो अब ये इसको लेकर वही कि चीज़ें सॉर्टेड रहें, है ना, और जंजाल ना हो, और कुछ भी ऐसी अकड़म धकड़म कुछ चीज़ें ना हो, उसको लेकर क्या आपको लगता है कि क्या तैयारी आपकी है, और वो तैयारी बढ़े उसके लिए आप किससे लाइफ में गाइडेंस लेते हैं? गाइडेंस मुझे बुक्स में, बुक्स है, स्टोरीज पढ़ना, क्योंकि हर एक स्टोरी में एक लाइफ लेसन होता है। जो वो प्रॉब्लम आगे अपने को आने वाली है या पास में वो प्रॉब्लम हम सर्व कर चुके हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स बुक्स में ऑलरेडी है। ओके, तो तो कोई जितना हो सके फेवरेट राइटर या फेवरेट बुक आपकी?
बहुत सारी हैं। राम राज्य अभी पढ़ रहा हूँ मैं, आशुतोष राणा की, बहुत अच्छी है। मतलब सारी चीजें, उसके बाद माइथोलॉजी वगैरह तो है ही। उसके बाद बहुत सारी बुक्स हैं, तो एक मतलब पर्टिकुलर बुक का नाम ऐसा कोई से नहीं है, आप मल्टीपल बुक्स और मल्टीपल राइटर्स जो रहते हैं वो अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार से आपको प्रेरणा उनसे आप लेते रहते हैं। हाँ, हाँ। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उन लोगों के गाइडेंस में जो भी आपको बुक्स और वो मिलती हैं राइटर्स, उनके से जो भी सुविचार आपको मिलते हैं, उसके थ्रू ये जो आपका ये है कि लाइफ सॉर्टेड रहे और जंजाल ना हो, इसके अंदर आप गाइडेंस ले पाते हैं, राइट? राइट। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब क्योंकि आपकी शेयरिंग के लास्ट पार्ट पे हम आ गए हैं, तो जितने भी लिसनर्स अभी भी आपको सुन रहे हैं और यूट्यूब पे भी बाद में इस वीडियो को देखेंगे, तो उनके लिए एक लाइन में आप है ना पूरी जो तीनों बातों के आपने जवाब दी है, ठीक है, उसे समअप करते हुए एक लाइन में अगर आप कहना चाहेंगे कि खुशियों का आपको क्या राज समझ में आया है कि भाई इस तरीके से हर आदमी खुश रह सकता है, वो एक सेंटेंस में क्या होगा, बताइए। स्वयं दादा का एक मुक्तक है जो मेरे को बहुत प्रेरित करता है, और शायद जितने भी लोग यहाँ पे ग्रुप में मौजूद हुए हैं उनको भी प्रेरित करता होगा। आपने भी उसको सुना होगा कि मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत को लेकिन मुझे आजमाने दीजिए। बहुत बढ़िया, स्वतंत्रता की ओर इंगित करता हुआ एक पंक्तियां हैं ये, है ना, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि भैया हमारा जो निर्णय हो वो हमारा ही हो, ना कि कहीं और से वो कह दिया गया और हमने मान लिया। यस। तो बढ़िया है कि इस वैसे भी प्रकार मेरे पे गक्खड़ का टैग है सर। सही बात है, सही बात है। हर मानव, पूरा एग्जिस्टेंस में मानव ही ऐसी इकाई है जो स्वतंत्रता के बारे में सोचता है, उस बारे में कुछ बढ़ता है आगे, है ना। तो आप स्वतंत्रता का ये जो भी, हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, आवाज़ आ रही है। हेलो लोकेंद्र, हाँ भैया, आ रही है। आप लोग को आ रही है ना, ठीक है। लोकेंद्र का शायद नेटवर्क गया। तो बढ़िया, एक फ्रीडम को एक्सप्रेस करता हुआ और फ्रीडम को ढूंढता हुआ और फ्रीडम के अराउंड सराउंड में लोकेंद्र भाई की शेयरिंग हम सुन चुके हैं। अब इसके साथ मुझे लगता है इंदौर के लोकेंद्र को सुनने के बाद में पुणे के प्रशांत भाई रेडी हैं क्या? प्रशांत भाई, आवाज़ तो आपको आ रही थी। हाँ भैया, लास्ट 5 सेकंड नहीं आ रही थी, अब आ रही है, बताइए। ओके ओके, तो हम वही पूछ रहे हैं कि आप रेडी हैं सेकंड शेयरिंग के लिए आज की? मतलब रेडी तो किसमें क्या है, मतलब सिंपल सवाल है, मैं बिल्कुल जवाब दे सकता हूँ, पर मैं चाहूंगा कि मैं और लोगों को सुन लूँ। ठीक है, मेरा ठीक पहला है। सेशन है तो हाँ 20 मिनट्स के सेशन है, तो ठीक है ना, आज हम आपको होल्ड पे डालते हैं और नेक्स्ट वीक आप रेडी रहेंगे ऐसा उम्मीद करते हैं, ऐसा ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, लुकिंग फॉरवर्ड, है ना। ऐसे ही हमारे पिछले हफ्ते के होल्ड पे जो स्पीकर थे, तो उनको मैं चाहूँगा, प्रशांता भैया नमस्ते नमस्ते। आप एक हफ्ते से हमारे होल्ड लिस्ट में थे, तो अब आज आपका समय, कीमती समय मिला हमें, फिर से वही है, जैसे लोकेंद्र का समय मिला आपका समय मिला, दोनों ही हमारे लिए लकी, एकदम सेम डे हो रहा है। तो आपको सुन सकते हैं आज हम? हाँ, बताइए क्या क्या। सभी को नमस्कार। चलिए, तो हाँ, बाकी लोगों को बता दें, प्रशांता भैया हमारे जो हैं ये बनारस से हमसे बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोकेंद्र भाई एक राइटर हैं, ऐसे प्रशांता भैया हमारे, ठीक है, एक मतलब पीएचडी करे हुए आईआईटी के प्रोफेसर तो हैं ही, और वो भी अपनी ज़िंदगी को समझने के लिए एक स्टूडेंट भी बने हुए हैं, तो और प्रोड्यूसर भी हैं, तो मल्टी टास्क में रहते हैं, है ना, बहुत मल्टीपल टैलेंट से भरपूर हैं। तो आई होप जैसे लोकेंद्र की शेयरिंग हम सभी के लिए काफ़ी चीज़ें उसमें हमारी लाइफ से जुड़ी हुई हमको ध्यान में आई होंगी, ऐसे प्रशांता भैया की शेयरिंग भी काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल हो ही सकती है। तो ध्यान से सुनेंगे प्रशांता भैया को हम ही सब लोग। बिल्कुल, आप थोड़ा सा क्वेश्चन पूछिएगा ताकि मैं उत्तर वैसे दे दूं फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फटाफट पूछते जाऊंगा, और हमारे पास टाइम भी कम ही बचा है, हो सकता है आपकी शेयरिंग हमारी आज की लास्ट शेयरिंग हो, तो है ना, हमारा 20 मिनट्स का टाइमर है वो स्टार्टेड है और 15 मिनट्स तक हम पहुंच ही गए हैं। चलिए, तो पूछ रहे हैं आपसे अगला सवाल, पहला सवाल आपके लिए जो है, तो प्रशांत भैया पहला सवाल ये कि आपकी उम्र कितनी होगी भैया वैसे, अभी आप कितने साल के हो गए?
मैं 45 पार हो चुका हूँ, 46 चल रहा है अभी। 46 ईयर्स है ना। तो पहला सवाल एज का नहीं था, पहला सवाल अब उसके आधार पे यही है कि अब देखिए आपने 46 साल की उम्र जो गुजारी है ना, आपके जो भी निष्कर्ष बने उस लाइफ में अभी तक के, तो आज की तारीख में आप 46 साल की स्टेज पे खड़े होकर क्या लगता है ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या है आपके लिए नज़र में? जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे ऐसा लगता है कि विश्वास संपन्न हो जाना, कि मैं जी सकता हूँ खुशहाली के साथ। ऐसा ये अभी बना है बस, है ना। ये जब मैं ये सुना मध्यस्थ दर्शन को और भैया अजय भैया के साथ रह के मैंने जब अध्ययन किया, तो मुझे ऐसा दिखा कि भाई विश्वास संपन्न हो जाना है कि भाई मानव है ना, मानव विश्वास पूर्वक जी सकता है ना। तो वो मेरा सबसे बड़ा खुशहाली है, ये मैं देख पाता हूँ और उसी से मेरे को अभी मेरा दिन चल रहा है। तो ये जो भी आप मध्य दर्शन की जिसकी बात कर रहे हैं, है ना, तो उसको सुनने के पहले आपको नहीं लगता था कि आप विश्वास पूर्वक जी सकते हैं? ना, मेरे को एक्चुअली वो पूरी कहानी बहुत लंबा है ना। मैं सुखी हो जाऊं, मैं मजा आ जाए मेरी जिंदगी में, ये शब्द मैं हर दिन बोलता था। कि भाई कुछ तो हो जाए, मजा आ जाए। ऐसा करते करते मैंने सारे प्रकार के नौकरी, सारे प्रकार के इंस्टीट्यूशन जो फॉरेन में भी पढ़ के सब करने के बाद वही क्वेश्चन आता रहता था कि भाई बच्चों का क्या होगा। तो आपको न्यूजीलैंड जाके वहां पर रह के वहां पर सब काम करके वहां पर भी मजा नहीं आया आपको? मजा तो कभी नहीं आया, मजा खत्म। जो मैं आशा करके जाता था कोई भी चीज में, आप सोचो ना, मैं हर प्रकार का नौकरी किया हूँ, इंडस्ट्री में भी काम किया हूँ मैं, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में। हाँ, वो तो और आईआईटी में लोग पढ़ने के सपने देखते हैं, आप आईआईटी में पढ़ाते हैं तो वो तो आप है ही, उस कदम में आगे तो है ही आप, है ना। तो पढ़ाई में भी सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉरेन में भी जो पढ़ा मैंने, तो भी वो भी बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था। ऐसा कोई मेरे को मजा कभी नहीं, मैं जो आशा लेके जाता था, अब किसी भी स्टेज में, हर स्टेज में मैंने, और सबसे बढ़िया बात हुआ कि कोई ना कोई एक आदमी मिला और उसने मेरे को बताया कि नहीं, तुम जो चाहते हो ऐसा तो इधर तो नहीं हो सकता। अच्छा। मैं जो स्वतंत्रतावाद भैया बोल रहे थे ना, मैं सुन रहा था उस चीज को, है ना, कि भाई मुझे लगता है, मुझे उस वक्त पता नहीं था ये सब बातें। ओके। बट अल्टीमेटली वही है कि भाई बढ़िया बीवी है, बढ़िया बच्चे पैदा हो गए यार, बढ़िया। लेकिन हर वक्त आ जाता था, अरे इनका शिक्षा का क्या होगा। मैं जिस तरह से स्ट्रगल किया मेरे लाइफ पर, मेरे बच्चे भी ऐसे ही करेंगे क्या? ऐसे ही करना ही पड़ेगा, फिर ऐसे ही चलेगा तो ये फिर वो दिख भी जाता था, क्योंकि मैं इतना तो लॉजिक लगा लेता था कि मैं जिस रास्ते गया, अभी इतना स्ट्रगल करो और आओ आंख बंद करके मतलब वो हालांकि शुतुरमुर्ग क्या बोलते हैं उसको, ऑस्ट्रिच को ना, है ना। तो ऑस्ट्रिच तो वो बालू से बचने के लिए पहाड़ से, वो तो बढ़िया, वो अपना जिंदगी जी लेता है ना, मुंह नीचे करके। लेकिन मैंने देखा कि इतना तो लॉजिक आ गया था, लॉजिकल रीजनिंग में कर पाता था कि भाई मैं जिस रास्ते पर चला, है ना, तो उसमें तो हर घड़ी प्रॉब्लम है। आप किसी को कम्पीट करके किसी को हटाना पड़ेगा, या तो पैसा कमाने के लिए आपको किसी दूसरे के गर्दन काटना पड़ेगा, या तो उसके गर्दन छाती पे बैठना पड़ेगा। तो ये चीज मैंने जब देखा, तो मैं बिल्कुल, मेरे बच्चों को देख के, मेरे को पहला बच्चा जब हुआ था हिमनिस, है ना, तो आंख भर गए थे कि मैं मतलब इतना क्यूट सा बच्चा को मैं ऐसा सब जिंदगी देंगे। तो वही से मेरे को लगा कि ये विश्वास तो कभी हो ही नहीं रहा था ना। विश्वास मतलब आप अच्छे खासा, आप विश्वास में जील की कमी है। तो आप अच्छा खासा कमा रहे थे और आप अच्छा खासा, मतलब है ना, आपको ये था कि भैया जितनी जो जरूरत होगी वो पूरी कर पाऊंगा, तो विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? अरे भाई, वो अभी मुझे पता चल रहा है ना, क्योंकि वो सामान आ जाता था, लेकिन वही पता नहीं, हर वक्त लगता था ना कि भाई क्या क्या मैं इसी के लिए क्या खाली यही पैसा कमा के लाया, खा लिया, और वो खाली लगता था। अभी मुझे उसका आंसर मिल रहे हैं कि मेरे को खाली क्यों लग रहा था। ओके, बस क्योंकि मैं कोई उस समय केवल एक खालीपन सा महसूस होता था कि सब कुछ पाने के बाद भी कुछ बाकी है, ऐसा केवल एक लगता था। बस बढ़िया बीबी, मतलब कभी ना आज तक कभी मुझे उसने कोई भी ना बोली है, गाली दी है कभी, है ना। कोई मैं बोलूं तो मतलब
ऐसा किसी लाइफ में किसी का भी नहीं हुआ होगा मुझे लग रहा है। ओके। लेकिन सब बढ़िया, शाम को बढ़िया खा रहे हैं, दोपहर को बढ़िया दबा के खा रहे हैं, जो चाहे खा रहे हैं। लेकिन फिर वही आता था ना, मजा नहीं आया यार। आगे क्या, आगे क्या करें? सेना तो ठीक है, आईआईटी में प्रोफेसर हो गया, फिर आगे देखा तो भाई ये तो मैं, उन सब लोगों ने बोला था मेरे को कि जिसको भी मैं बात किया था, बोला था कि भाई तुम प्रोफेसर बन जाओगे तो तुम जो चाहे वही कर सकते हो। ओके। और बात तो सही हुआ कि भाई मैं तो करने लग गया जब कुछ भी करूं, लेकिन कोई माने तो सही उसको। क्योंकि वो जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो मेरे साइड का वो सच है, लेकिन दूसरे को वैसा चाहिए वैसा भी पता नहीं था ना मेरे को। क्योंकि क्योंकि मैं वो जो प्रपोजल के तहत जो मध्यस्थ दर्शन या जो हम बोल रहे हैं जीवन विद्या, तो उसके तहत मुझे पता चला कि मेरा अकेले का कोई समाधान ऐसा नहीं होता है ना। मतलब तो समाधान तो सबके लिए होगा। क्या मतलब है कि समाधान होगा तो सबके लिए होगा? हाँ, जैसे कोई भी प्रश्न है मेरे को, जैसे मेरे बच्चों का शिक्षा का क्या होगा, है ना, तो खाली मैं समाधान निकल, अरे मेरे पास तो 50 लाख रुपए है, मैं उनको पढ़ा दूंगा किधर भी। बट वो तो सबके लिए तो नहीं है ना। तो जैसे ही मेरा बच्चा जाता है उधर पढ़ने, तो फिर मेरा हो गया बोल के, लेकिन वो रास्ते में लेके जाता हूँ तो बच्चे, दूसरे बच्चे भी दिखते हैं। तो क्या है कि क्वेश्चन आता है फिर कि भाई इनके साथ कैसे होगा, ये तो इनके साथ लड़ेंगे। जो डिप्राइव्ड है, तो वो तो हर वक्त आपको वो तो आक्रोश में रहते कि डिप्राइव वो हुआ है, वो मेरे वजह से हुआ है क्योंकि मैंने छीना है। ये धीरे धीरे ये चीजें महसूस होने लगा। कि तो फिर वो समाधान खाली मेरे लिए हो गया। मतलब थोड़ी देर के लिए वो हुआ थोड़ी ना है, लेकिन जो खुद का खाली होता है वो होता ही नहीं है। क्योंकि वो जैसे ही वो ओपन अप होता है दूसरे बच्चे के साथ, तो क्वेश्चन आ गया फिर इसका क्या होगा। ऐसा लगता है आपसे बात तो डिटेल में करनी रहेगी इस पूरे चर्चा पे। तो जो भी प्रशांता भैया से बात करना चाहते हैं, वो उनको नंबर दिख ही रहा होगा भैया का, तो पर्सनली भी भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर ज़्यादा डिटेल में बात करना चाहें तो। और जो लोग यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चाहें तो हमें वही 996888 पर भैया का नंबर मांग सकते हैं, उनको हम नंबर शेयर कर देंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि कहानी बड़ी हो जाएगी, अभी हमारे पास टाइम लिमिटेड है। तो हाँ, तो भैया हम आगे बढ़ते हैं इस मुद्दे पर। हमको समझ में आ गया कि कुल मिलाकर जो भी आपने अचीव किया, उसके बावजूद आपको विश्वास में ऐसा लगा नहीं कि इन चीज़ों से विश्वास बन पाएगा, और कोई खालीपन और कोई लेकिन और कुछ सवाल बाकी ही चलते आए। और इसलिए फिर आपको जो भी प्रपोजल मिला है, जिसको भी आप मध्य दर्शन, जीवन विद्या, जो भी नाम बता रहे हैं आप, है ना, उस प्रपोजल में आपको ऐसा लगता है कि इसके थ्रू अब आपको, है ना, विश्वास संपन्न होने का तरीका कुछ पकड़ में आया है, और इसीलिए शायद वो आपके लिए सबसे बड़ी खुशहाली है आज की तारीख में। तो हमारा अगला सवाल यही है इसमें कि अब इसमें क्या प्लान है आपको, मतलब वही तो शॉर्ट में आप ही बताइएगा, है ना, जितना शॉर्ट में रह सकते हैं। वेरी सिंपल, इसमें यही प्लान है कि क्योंकि इसमें सबसे बढ़िया बात हुआ कि ये कोई जीता हुआ, कोई विश्वास पूर्वक जीता हुआ का आदमी दिख गया, क्योंकि ये एक एजुकेशन के माध्यम से ही हुआ। तो वो जैसे ही थोड़ा सा पता चला कि भाई आदमी कब विश्वास संपन्न होता है ना, तो फिर वो पता होने के बाद पहचान हो गया। हेलो, आपका नेटवर्क शायद गया है प्रशांत भैया। प्रशांत भैया का नेटवर्क मिस होता हुआ, और हम उनकी बात अधूरी सुनते हुए। कैन यू ज्वाइन बैक भैया? वो कैसे सुनेंगे? चलिए, तो इसी के साथ उनकी कहानी अधूरी रह गई तो बोलना अच्छा नहीं लगेगा, पर हमारा टाइम हो रहा है पूरा। तो ये कर सकते हैं हम वही जो हम हर बार करते हैं कि इस प्रकार की जब कहानियाँ होती हैं अधूरी, तो उसको हम अगले एपिसोड में पूरी सुनते हैं। तो आज लोकेंद्र भाई की एक कहानी हमने सुनी, और प्रशांत भैया की अधूरी कहानी, है ना, हमारे पास में आ चुकी है। तो अब ये 2 कहानियों के साथ हम आज का कार्यक्रम पूरा करना चाहेंगे, और अगले हफ्ते प्रशांत भैया की कहानी भी सुनेंगे पूरी बची हुई, और प्रशांत भैया के साथ प्रशांत भाई को भी सुनेंगे, और कोई नया इंसान आएगा तो उसको भी सुनेंगे। पर जाते जाते मैं चाहूँगा कि कोई एक इंसान हम में से जो हर बार आता है, वो खुद वॉलेंटरली
कोई वो मोमेंट जो उसको छुआ हो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा, वो शेयर करें। तो हु वुड लाइक टू टेक द चार्ज 1-2 मिनट के अंदर, इस हफ्ते की कोई ऐसी बात जो आपको सबसे ज़्यादा छुई हो? चलिए, तो क्योंकि किसी ने अनम्यूट नहीं करा, तो मैं बहुत ही उस प्रकार का आदमी हूँ जो ऐसे मौके छोड़ता नहीं हूँ, तो मैं खुद ही शेयरिंग करूँगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा है कि ये जो मोमेंट्स हम शेयर करते हैं वो ऐसे होने चाहिए जो, चाहे वो है ना इंस्पिरेशनल हो, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो फ़नी हो, चाहे वो ट्रेजेडिक हो, लेकिन वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा हमारे ध्यान में घूमने वाले मुद्दे होने चाहिए। तो मेरा मोमेंट आज सुबह का ही एक्चुअली में, है ना, मैंने फेसबुक खोला मेरा, और होम पेज पे मुझे एक पोस्ट दिखाई दी कि मिस यू भाई, है ना, रेस्ट इन पीस। और मेरे से 3-4 साल जूनियर एक बच्चा था, नेल्सन। ठीक है, तो नेल्सन का फ़ोटो था, और मैंने इमीडिएटली पता किया कि क्या हो गया उसको। तो मुझे पता चला कि वो, है ना, जलगांव में एडमिट था। और अच्छा, मैं इसमें बैकग्राउंड में बता दूं कि उसके पापा पुलिस में थे, और उनकी अनटाइमली डेथ से उसको अनुकंपा नियुक्ति के थ्रू पुलिस की जॉब मिली हुई थी। तो ही वॉज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल पर्सन ऑफ हिज एज इन माई सिटी। और मतलब, है ना, उसका काफ़ी सोशल सर्कल स्ट्रॉन्ग था। एंड इसके बावजूद उसकी जो डेथ हुई वो, मतलब मेरे से 2 साल छोटी उम्र में उसकी डेथ हो गई, है ना। आज वो पोस्ट घूम रही थी, तो ये वाज लाइक 32, है ना, 30 से 32 साल की उम्र के बीच उसकी एज है, थी, मतलब, है ना। ही डाइड यस्टरडे। ठीक है, और मुझे वो पोस्ट, मतलब जैसे ही देखी तो मेरे ध्यान में घूमती रही पूरी देर कि ऐसा कैसे, मतलब मैंने, उसके पास क्या कम रह गया है ना सक्सेस के मामले में, और ऐसा क्यों हो गया, मतलब किसकी गलती क्या माने। और जो पता चला उसमें ये पता चला कि क्योंकि उसको जॉब वॉब वगैरह सब सेटल्ड हो गई थी, और, है ना, उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा उस जॉब के लिए उसको। तो जिस भी कारण से, है ना, चाहे वो स्ट्रगल ना रहने का पार्ट हो या उसकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम्स रही हो, तो ही यूज़ टू ड्रिंक रेगुलरली, एंड उससे उसको फैटी लीवर का इशू हुआ, और वो डॉक्टर ने उसको ध्यान दिलाया भी, बट जिस भी कारण से उसका मेंटल स्टेटस जो भी रहा होगा, वो नहीं उसके साथ कंट्रोल कर पाया, और देखते देखते उसकी स्टेटस बिगड़ी, एंड, है ना, एक पुलिस ऑफिसर होते हुए ही डाइड अ यंग डेथ। तो मेरे दिमाग में वही, जैसे भी प्रशांत भैया की शेयरिंग के अंदर भी जो बात आ रही थी कि चाहे हमारा सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन अगर, है ना, हम सेम स्कूल में थे, वो मेरा जूनियर था 3 साल, तो मेरे लिए ये प्रश्न बना आज कि भाई, इस उम्र के जो बच्चे हैं उनको ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब उसी हालत में हैं, कई बहुत अच्छे भी हैं, सफल भी हैं, जैसे भी लोकेंद्र को हमने सुना। तो लोकेंद्र अपनी लाइफ में, है ना, उसके मम्मी पापा जो सोच नहीं सकते थे ऐसी कोई चीज़ उसने अचीव कर ली है। वो एक घर ले चुका है, वो एक गाड़ी ले चुका है। तो एक तरफ ऐसे बच्चे भी हैं, और उनको देखकर हमें लगता है ठीक है यार, इनकी लाइफ चल रही है, नाइस। लेकिन जब नेल्सन जैसी कोई कहानी सामने आती है, कोई किस्सा सामने आता है, तो ऐसे लगता है कि यार, क्या करा जा सकता था इसमें। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी लगती है, हम चाहे उसको कितना भी पल्ला झटकना चाहे, जब भी कोई ऐसी घटना घटती है तो हमें लगता है कि यार, इसमें मेरा क्या रोल। और तो वही मेरा निष्कर्ष यही है कि जो प्रशांत भैया की अगली शेयरिंग चल रही थी, उसमें से आपको बताऊं कि अगर मेरे पास कोई ऐसा तरीका है जो सबके लिए ठीक हो, तो मुझे लगता है कि ये बढ़िया है। इस तरीके से मैं अब बाकियों के साथ भी जुड़ पाऊँगा, और मैं कुछ ऐसा ज़िंदगी जी रहा हूँ जिससे मैं उनके भी काम आऊँगा। ठीक है, जो भले ही, है ना, चाहे नेल्सन आज जहाँ पर भी हो, या नेल्सन जैसे जो लोग और मौजूद हैं और यंगस्टर्स हैं, चाहे वो मेरे जूनियर थे या नहीं थे, लेकिन मैं एक ऐसी ज़िंदगी जी रहा हूँ जिससे सबका भला हो सकता है, और सबके भले में, है ना, हर नेल्सन का, हर प्रांजल का भला समाया है। तो ये मेरा निष्कर्ष है, और इस निष्कर्ष तक मैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैं जिनसे गाइडेंस लेता हूँ, ठीक है, मेरी लाइफ में अजय भैया एक ऐसे इंसान है के रूप में मौजूद ही हैं। तो उनके गाइडेंस के चलते ही मैं इस निष्कर्ष तक पहुँच पाया हूँ, और किस प्रकार से मैं अब इस प्रकार से जी भी लूँ, उस पर काम कर ही रहा हूँ। तो
अब वो जब सफल होगा तब होगा, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि मैं ज़िंदगी को आइसोलेशन में ना जीते हुए, प्रश्नों के साथ ना जीते हुए उत्तरों के साथ जी रहा हूँ, और वो खुशहाली दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी रही है, क्योंकि मैं उस दिशा में आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो ये थी मेरी शेयरिंग, और इसी के साथ हमारा समय काफ़ी पूरा हो चुका है। काफ़ी लोगों को आज मैं सुन नहीं पाया हूँ, और आज तो मैं जल्दी भागने वाला हूँ, इसीलिए मैं नहीं भी सुन पाऊँगा। तो इसको मैं सत्र को यहीं पूरा करना चाहूँगा। आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, बहुत ही प्यार से सुना। आप लोग हर हफ्ते आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर आए हैं, मेरे साथ बैठे हैं, ठीक है। खिलाता पिलाता भले ही कुछ नहीं मैं इधर, लेकिन जो भी आप लोगों की मौजूदगी रहती है, आप खुद ही खा लिया पी लिया करो मेरी तरफ से, है ना। मैं तो खा ही पी लेता हूँ आपकी तरफ से। और पर बहुत अच्छी लगती है आपकी प्रेजेंस, है ना। ऐसा लगता है कि दिल थोड़ा और हल्का हुआ, हिम्मत थोड़ी और बढ़ी। आई होप आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो। कुछ ऐसा होता हो तो लिख के भी भेजा करो यार। यात्रा के अंदर आपकी शेयरिंग भी मैं ऐसी ऐसी लिख के भेजूँ, तो बाकी लोग जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, उनको ही मालूम पड़े। और नहीं लिख के भेजो तो कोई बात नहीं, आसपास दो चार लोगों से बात कर लिया करो, उनको ले आया करो, या उनको जोड़ लो ग्रुप में, जैसी आपकी मर्ज़ी। ना जोड़ना हो तो ना जोड़ो, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आप लोगों की प्रेजेंस बहुत अच्छी लगती है। हर बार जिन शेयरिंग को सुनता हूँ तो उससे आदमी के बारे में कोई और बात पता चलती है, और इसीलिए इस इवेंट को मैं किसी भी तरीके से कंटिन्यू कर पाता हूँ। तो लव यू ऑल, थैंक्स फॉर बीइंग, और आप सभी से मुलाकात होगी फिर से बोलो यारा यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और जहाँ चाहे इस प्रकार की यात्राओं का आयोजन करते रहें। यात्रा मीटअप आप भी करें, दूसरों को भी करवाएं। धन्यवाद, नमस्कार।